हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मैं आपके सामने एक मेथड लाई हूँ जिसमें कोरोना वायरस में ब्रीथिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उसको हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं मास्टर हेमलता और मेरे 2 चैनल हैं। मैं यहाँ पे हीलिंग भी देती हूँ फ्री, और कोर्सेज़ भी कराती हूँ, मेडिटेशंस भी कराती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जिसकी हीलिंग कर रहे हैं उसे डॉक्टर की सलाह पूरी लेने के लिए कहें। डॉक्टर ने अगर एडमिट होने के लिए कहा है तो भी करें, सब कुछ डॉक्टर के हिसाब से करना है। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जो हीलर्स हैं उनके मन में तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं, जानते नहीं हैं हीलिंग के बारे में ज़्यादा, तो शायद आपके मन में आ सकता है कि अगर हमें डॉक्टर से ही पूरा वो करना है तो फिर इसका क्या फ़ायदा है। तो उन्हें एक मैं सिंपल लैंग्वेज में ये बात बताना चाहती हूँ कि जब हम भगवान से प्रेयर करते हैं तो सिर्फ भगवान के आगे नहीं बैठे रहते हैं, दवाई भी लेते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भगवान है वो हमारा रास्ता खोलेगा, सही डॉक्टर दिलाएगा, सही सही दवाइयाँ दिलाएगा, प्रिस्क्रिप्शन दिलाएगा सही। ठीक है, तो काम हम अपना करते हैं। ठीक है, बाकी जो हीलर हैं उनके दिमाग में तो ये बात नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हीलिंग किस तरह से काम करती है। तो चलिए हम अपना मेथड समझते हैं। जब हमें किसी चीज़ की हीलिंग करनी होती है, अगर हमें सही तरीका मालूम हो तो सही तरीका तो खैर सबके पास है ही, लेकिन कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ मैं। तो कुछ बीमारियों में हीलिंग से ज़्यादा क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट होती है। क्लीनिंग, अब आप देखिए, मैं एक सिंपल भाषा में बता रही हूँ। वैसे तो जब आप हीलिंग करेंगे तो क्लीनिंग अपने आप होगी, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि जैसे कि हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं तो पहले हम झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, वो क्लीनिंग है। फिर पोछा लगाते हैं, वो भी क्लीनिंग है, ठीक है, वो एक स्टेप क्लीनिंग है। पोछा दूसरा स्टेप क्लीनिंग है। तीसरा, ठीक है, जो थर्ड स्टेप होता है वो डेकोरेट करना होता है। ठीक है, अभी क्या है कि अगर आप जो जो सेकंड स्टेप हमारा पोछा लगाने का है उसको हम हीलिंग का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि हम उसे इस तरह से क्लीन कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत रह गया वो क्लीन हो जाए और एक चमक आ जाए। ठीक है, चमक आना मतलब हीलिंग होना। तो अगर हम एक पर्सन ही झाड़ू भी लगाता है, पोछा भी लगाता है, उसको बाद में डेकोरेट भी करता है, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा जाएगी, थकावट ज़्यादा होगी उसको, और बाद में उसका एनर्जी लेवल भी कम हो जाएगा। तो काम उतना एफिशिएंसी से नहीं होगा, होगा सही। ठीक है, अगर यही काम हम बांट देते हैं, एक जना झाड़ू लगाता है, एक जना पोछा लगाता है, एक जना डेकोरेशन करता है, तो उससे क्या होगा, काम भी जल्दी होएगा, एफिशिएंसी से भी होगा और ज़्यादा परफेक्शन से होगा। तो वही चीज़ है कि हम पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। अब क्लीनिंग करने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने क्लीनिंग कर लिया तो हो गया। वैसे तो आप क्लीनिंग करेंगे तो भी आपको इफ़ेक्ट दिखेगा, क्योंकि बीमारी की जड़ ही नेगेटिव एनर्जी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी होती है, तो हमें हील करना पड़ता है। नेगेटिविटी की 2 तरह से बीमारी होती है, एक होती है नेगेटिव एनर्जी की वजह से, एक होता है डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी की वजह से। तो कुछ बीमारियां नेगेटिव एनर्जी की वजह से होती है, तो वो क्लीन करते ही हीलिंग क्लीन करते ही आपको असर दिखने लगता है। लेकिन जब हम नेगेटिव एनर्जी क्लीन करते हैं उसके बाद हीलिंग करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हमने नेगेटिव एनर्जी को क्लीन किया तो वो जो खाली जगह हुई है वो वापस से नेगेटिव एनर्जी प्लेस ना ले ले, इसलिए हम उसको पॉजिटिव एनर्जी से फिल कर देते हैं, तो दोबारा वो प्रॉब्लम होने के चांस नहीं रहते। लेकिन अगर आप खाली क्लीनिंग करेंगे, तो जैसे आप मान लीजिए फीवर के लिए क्लीनिंग किया तो फीवर ठीक होगा, लेकिन फिर दोबारा हो जाएगा। लेकिन आप अगर हीलिंग कर देंगे तो उसको दोबारा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अब हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए क्या होता है कि हम जब ब्रीथ लेते हैं, हम सांस लेते हैं, तो इस तरह से ये जो है, सिंपल भाषा में बताती हूँ मैं ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाई वर्ड्स हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ये सांस नली में से हवा ऑक्सीजन आती है, और यहाँ से होती हुई यहाँ पे चली जाती है, ये जो ट्री जैसा आपको दिख रहा है, और इसके अंदर छोटे छोटे बॉल जैसे होते हैं। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो वो फूल जाते हैं, और वहाँ से फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर बॉडी के सारे पार्ट्स में सर्व कर देता है। हाथ में, पैर में हीमोग्लोबिन जो है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन देकर और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है, इसको देता है, और ये फिर वापस से उल्टा प्रोसेस चलता है और वो बाहर चला जाता है। ठीक है,
अब ये प्रोसेस रहता है इसका। ओके, अब क्या है कि जब इस तरह से अब ये प्रोसेस हुआ, अब कोरोना वायरस है या कोई और वायरस है, उसमें क्या होता है कि इस तरह के, थोड़ा आपको फ़ोन उल्टा करना पड़ेगा, इस तरह से जो ये प्रोसेस है उसमें ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। ब्लॉकेजेस आ जाती हैं तो वो ब्रीथ इन नहीं होता है, इसलिए मास्क लगाया जाता है जिससे कि ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और ज़्यादा धक्के से फिर वो अंदर जाए, इसलिए ये काम में रुकावट आ जाती है। ठीक है, इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम इस चीज़ को हटाएं तो सांस का रास्ता अपने आप खुलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है आप जितने भी सिंबल आपके पास हैं क्लीनिंग के, आपके पास अलग अलग सिंबल है, जैसे आपने लामा फेरा किया है तो आपके पास नासा सिंबल होगा या अलुमा चिन्ह होगा, या जितनी भी चीज़ें आपने की हुई हैं, अलग अलग तरह की हीलिंग की हुई हैं आपने, क्योंकि आप जो हीलर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उन सब को एक क्लाउड जैसा बनाएं, या स्पायरल, जिसने चौकोरई का अटूनमेंट है उसके पास स्पायरल चौकोरई होगा, वही काफ़ी है, नहीं तो ठीक है। यहाँ पर अपने हाथों में बनाएं या ये लंग्स के थोड़ा सा ऊपर करके, अपना डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं तो पर्सन को अपने सामने फील करके और उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से क्लाउड बनाएं, और ये समझ लें कि वो जैसा कि मैग्नेट खींचता है ना चीज़ों को, वैसे ये नेगेटिव एनर्जी को वो खींच रहा है। और फिर जब आपको फीलिंग आए कि ये नेगेटिव एनर्जी क्लीन हो गई है तो फील करें कि ये रास्ता एकदम खुल गया है और इजीली सांस ले पा रहा है बंदा। और इस बीच में आपको एयर एलिमेंट को बढ़ाना है। सांस में प्रॉब्लम है, वायु तत्व कम हो जाता है, तो यहाँ पर पूरी इस ब्रीथ सिस्टम पर आप अगर लामा फेरा किया तो समीरा सिंबल, और नहीं तो आपके पास जो भी सिंबल है वायु तत्व का वो डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप जो है यहाँ पर जैसे कई लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, क्योंकि हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप जो सिंबल रेकी के हैं वो डाल के सिंपली अफर्मेशन दें कि वायु तत्व संतुलित है, या उस पर्सन की जो 5 उंगलियां हैं उनके 5 टिप्स पर चौकोरई बनाकर अफर्मेशन दें कि 5 तत्व संतुलित हैं। ओके, ये करने के बाद अब जो फेस है, फेस पे क्या करेंगे आप, नाक और मुंह को ढकते हुए, जैसे कि ऑक्सीजन के मास्क होते हैं उस तरह से सिंबल बनाएं, होनशा जेशुनेन से ही की चौकोरई और जो भी आपका सिंबल है, और साइडों में कान से लेते हुए और चौकोरई बनाएं, जिससे कि वो मास्क बन जाएगा ऑक्सीजन का। और फील करना है कि वो ऑक्सीजन से यूनिवर्स से एनर्जी उसके थ्रू अंदर तक जा रही है। तो इस तरह से उसको फिक्स करना है और डेली इस तरह से हीलिंग करनी है। तो देखिए आपका, और साथ में लास्ट में ऑक्सीजन लेवल के लिए अफर्मेशन दें, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और दवाई का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू एवरीवन। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ीवर का कैसे ट्रीटमेंट करना है।